आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में सीडीएस बिपिन रावत के निधन से ननिहाल, थाती सहित पूरे जनपद में शोक की लहर फैली हुई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बीते दिन तमिलनाडु के कैन्नूर में विमान क्रैश दुर्घटना में मृत्यु होने पर सीडीएस बिपिन रावत के ननिहाल जनपद उत्तरकाशी, डुंडा प्रखंड के पट्टी धनारी के थाती गांव सहित उत्तरकाशी जनपद में शोक की लहर है। बताते चलें कि जनरल बिपिन रावत सितंबर 2019 में 15 साल बाद अपने ननिहाल थाती गांव में अपनी पत्नी के साथ आए थे। जब बिपिन रावत 2019 में थाती गांव आए तो ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने जनरल बिपिन रावत का खूब स्वागत सत्कार किया था। जनरल बिपिन रावत ने उस समय कहा कि मेरी इच्छा होती है मैं गांव आऊं और रहूं, लेकिन सरकारी सेवा के कारण मैं गांव में कम ही आ पाता हूं। इतना ही नहीं, जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जब मैं अपनी सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं अपने ननिहाल सहित अपने गांव में ही रहूंगा। जनरल बिपिन रावत का एक दुर्घटना में मारा जाना ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना है। देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और उत्तराखंड के लिए बहुत भारी क्षति है, क्योंकि उत्तराखंड के मूल पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे और हम उत्तरकाशी वासियों के लिए भी एक सदमे से कम नहीं है, क्योंकि उनका ननिहाल हमारे उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा के थाती धनारी गांव में है। और अभी पिछले 1.5 साल पहले जब वो हरसिल और नेलोंग घाटी में आए थे, जो हमारा बॉर्डर इलाका है, उसके बाद लौटते समय वो अपने ननिहाल गए थे और वहाँ पे अपने लोगों से उन्होंने बातचीत करी, अपने दुख सुख शेयर करे और लोगों ने जो उनके वहाँ पे रिश्तेदार हैं बहुत सारे फोटोएं खींची है, बातचीत करी है। तो उत्तरकाशी वासियों के लिए, गंगोत्री विधानसभा के लोगों के लिए और संपूर्ण उत्तराखंड के लिए इससे बड़ी दुख की कोई आज दूसरी कोई घटना नहीं है। तो संपूर्ण उत्तराखंड और उत्तरकाशी में एक शोक की लहर है और हम सब लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देश के इस जांबाज सैनिक को, जिसका देश और दुनिया में एक ताकतवर और कुशल रणनीतिकार योद्धा के रूप में जो जाने जाते हैं और जाने जाएंगे, उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि मेरी राज्य सरकार से वार्ता होती है तो मैं यही कहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यहां से पलायन रुक सके। आज जनरल बिपिन रावत के निधन से जहां पूरा देश गमगीन है तो उत्तराखंड सहित उत्तरकाशी में भी शोक की लहर है। उत्तरकाशी जनपद से जनरल बिपिन रावत का काफी लगाव था, क्योंकि उनका ननिहाल थाती गांव में है। आज भी गांव में उनके ननिहाल के पुश्तैनी पुराने मकान पर कुल झलकियां जीवित हैं, जहां पर जनरल बिपिन रावत बचपन में आया करते थे। जनरल बिपिन रावत के निधन से उनके रिश्तेदार सहित समूचा जनपद दुखी और स्तब्ध है। बड़ी क्षति है थाती गांव के लिए भी, उत्तरकाशी जनपद के लिए भी और पूरा देश के लिए ही, और राष्ट्रीय शोक भी है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी दिया है यहाँ पे। और थाती के में उनका बहुत अच्छा लगाव था, वो 2 बार यहाँ आए, बचपन में भी आए होंगे, उस समय तो हमें याद नहीं है, जब अपनी माता जी के साथ आए होंगे, लेकिन सर्विस काल में जो है वो 2 बार जो है यहाँ आए थे। वो वीरेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई साहब परमार जी एडवोकेट थे उत्तरकाशी में, तो उनके साथ आए थे, तो उस समय मैं भी साथ में था उनका। और जब ये सितंबर में आए थे, 19 सितंबर को आए थे, तो तब भी हम साथ में थे। तो उन्होंने कहा था कि हम रिटायरमेंट के बाद जो है उत्तरकाशी आएंगे, धनारी गांव में भी आएंगे और यहाँ जो है डेवलप करेंगे, युवाओं को नई रोजगार में जोड़ेंगे। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और उनको जो है अपनी आहुति देनी पड़ी। देश के बलिदान दे दिया, वो अमर रहे हमेशा, हम यही वो चाहते हैं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी
धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।